दफा का जिक्र है। एक चिड़िया और चिड़ा अपने परिवार से बिछड़ गए और वो अपने घर के लिए परेशान थे। अब वो दोनों अपना नया घर बनाने के लिए किसी और जंगल की तलाश में थे। वो इधर उधर मारे मारे फिर रहे थे कि उनकी नजर एक हरे भरे जंगल पर पड़ती है और वहाँ पहले ही बहुत से पक्षी रहते थे। चिड़िया और चिड़ा दोनों इतने सारे पक्षियों को देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने उसी जंगल में अपना ठिकाना ढूंढ लिया। जंगल के सब पक्षी उन दोनों से मिलकर बहुत खुश हुए और सबको नए घर की मुबारकबाद देने आए। चिड़िया और चिड़ा दोनों बहुत खुश थे क्योंकि वो अपने लिए अच्छा घर तामीर कर चुके थे और अब वो दोनों हंसी खुशी जिंदगी बसर कर रहे थे। अब चिड़िया ने 2 अंडे भी दे दिए थे। चिड़ा चिड़िया से कहता है, हम अपना घर तो तामीर कर चुके हैं और अब मैं अपने बच्चों से मिलने के लिए बहुत बेताब हूँ। चिड़िया बोली, हाँ मुझे भी बहुत इंतजार है। हम अपने बच्चों की बहुत अच्छी परवरिश करेंगे। वो दोनों आपस में अपने बच्चों के बारे में बातें करते हैं और उनके अच्छे मुस्तकबिल की प्लानिंग कर रहे होते हैं, लेकिन अल्लाह को तो कुछ और ही मंजूर होता है। और एक दिन चिड़िया अपने अंडों की रखवाली के लिए घर में ही होती है और चिड़ा भोजन की तलाश में जाता है और एक जालिम शिकारी चिड़े का शिकार कर लेता है और चिड़ा उस दुनिया से रुखसत हो जाता है। और जब चिड़िया को मीनू तोते ने आकर चिड़े की मौत की खबर दी तो चिड़िया बहुत रोई कि ये उसके साथ क्या हो गया। खैर, जो अल्लाह को मंजूर था, अब उसने अकेले ही जिंदगी गुजारनी थी। मीनू तोता चिड़िया को हौसला देता है और अपने घर की तरफ उड़ जाता है। आखिरकार चिड़िया के अंडों में से 2 खूबसूरत से बच्चे निकल आते हैं और चिड़िया उनको देखकर बहुत खुश होती है। और अब सर्दियों का मौसम भी करीब आ रहा होता है और चिड़िया के बच्चे बहुत छोटे होते हैं। जैसे जैसे सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता है, चिड़िया की परेशानी भी बढ़ जाती है। मीनू तोता चिड़िया से कहता है, सुनो बहन, तुम्हारे बच्चे बहुत छोटे हैं और उनको सर्दी लगने की वजह से बुखार भी हो सकता है। और चिड़िया बोली, हाँ तोते भैया, मैं भी अपने बच्चों को लेकर बहुत परेशान हूँ क्योंकि मेरा घोंसला तो ऐसी जगह है जहाँ धूप ही नहीं आती। तोता बोला, हाँ चिड़िया बहन, बच्चे तो अभी बहुत छोटे हैं, ये तो खुद से खाना भी नहीं खा सकते। भला ये इतनी सर्दी में धूप के बगैर कैसे गुजारा कर सकते हैं। चिड़िया बोली, मीनू तोते भैया, फिर आप ही मेरी मदद करें प्लीज। आप ही बताएं मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे बच्चे सर्दी से बच जाएं। मीनू तोता मशवरा देता है, चिड़िया बहन, अगर मेरी बात मानो तो तुम अपना घोंसला किसी ऐसी जगह बना लो जहाँ सारा दिन धूप आती हो और तुम्हारे बच्चों को कोई मसला ना हो। चिड़िया को तोते की बात अच्छी लगती है और फिर बच्चों का सोचकर चिड़िया अपना घोंसला ऐसी जगह बना लेती है जहाँ उसके बच्चों को धूप आसानी से मुयस्सर होती है और बच्चों को बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती। तेज धूप की वजह से बच्चे सर्दी में हर बीमारी से महफूज रहते हैं। दोनों बच्चे सर्दी में धूप से बहुत लुत्फानंदोज होते हैं और मौज मस्ती करते हैं। चिड़िया भी अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश होती है और अब चिड़िया आराम से भोजन की तलाश में जाया करती क्योंकि अब चिड़िया को इत्मीनान था कि उसके बच्चे घर में महफूज हैं। भोजन की तलाश में जाते हुए चिड़िया को मीनू तोता मिलता है और चिड़िया उससे बोलती है, तोते भैया, मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ। तुमने इतना अच्छा मशवरा देकर मेरी बहुत बड़ी मुश्किल आसान कर दी। मीनू तोता बोला, अरे चिड़िया बहन, तुम कैसी बातें कर रही हो? वो सिर्फ तुम्हारे ही बच्चे नहीं, मेरे भी तो कुछ लगते हैं। इस तरह मीनू तोता और चिड़िया आपस में बातें करते करते बहुत दूर तक निकल जाते हैं और वापसी पर बहुत सारा भोजन इकट्ठा करके लाते हैं और अपने अपने घरों को चले जाते हैं। चिड़िया उसके बच्चे अब बहुत खुश होते हैं और तीनों मिलजुल कर खाना खाने के बाद सो जाते हैं। अब चिड़िया हर रोज अपने बच्चों को छोड़कर भोजन की तलाश में जाती और वापसी पर बहुत सारा भोजन लेकर लौटती। हर दिन ऐसा ही होता और फिर दिन गुजरते गए। दिन गुजरने के साथ साथ सर्दियों का मौसम भी गुजर रहा था और जैसे जैसे दिन गुजरते गए गर्मी भी बढ़ना शुरू हो गई और आखिर जून का महीना शुरू हो गया। सर्दी में तो चिड़िया के बच्चे उस घोंसले में महफूज थे। चिड़िया और उसके बच्चों को पानी की जरूरत भी नहीं होती थी, लेकिन अब तो गर्मी की शिद्दत में दिन ब दिन इजाफा हो रहा था और गर्मी की शिद्दत की वजह से उसको और बच्चों को पानी की शदीद जरूरत महसूस हुई और बच्चों का गर्मी से बुरा हाल होता। लेकिन चिड़िया खुद तो जैसे तैसे गुजारा कर लेती, पर वो अपने बच्चों को भूख प्यास से मरता नहीं देख सकती थी। पानी बहुत दूर से मिलता था। चिड़िया हर रोज जाती और बच्चों के लिए गर्मी में पानी लाती। गर्मी में इतनी दूर से पानी लाने में चिड़िया का बुरा हाल हो जाता। चिड़िया के दोनों बच्चे अपनी माँ को इस हाल में देखकर बहुत परेशान होते और अपनी माँ से कहते, मम्मा, आप हर रोज हमारे लिए इतनी दूर से